सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र से पाठ करें। हरिः ओम। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानं भूत
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां कारिकाओं का पाठ करें। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुं नित्यम् तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम्
आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदेतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैषु स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। सातवें मंत्र का पाठ करें। न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। कारिकाकार उसी तुरीय अवस्था के बोध के लिए जो प्रथम 6 मंत्र श्रुति में कहे गए उनको और व्याख्यायित करके स्पष्ट करके बताने के लिए 6ठे मंत्र के बाद से 9 कारिकाएं लिख रहे हैं। हमने 5 कारिकाओं पर थोड़ा विचार किया था। जैसी हमने चर्चा की कि उसी चेतन की विभिन्न उपाधियों के कारण विभिन्न रूप में उपलब्धि हो जाती है। वही चेतन
जब बहिष्प्रज्ञता की उपाधि से उपहित होता है तो कहा कि वो विश्व रूप में जागृत अवस्था का अभिमानी चेतन इस रूप में अनुभव में आता है। जब अंतः प्रज्ञ बनता है तो तेजस रूप में अनुभव में आता है, और जब घन प्रज्ञ बन जाता है, प्रज्ञान घन हो जाता है, तब वो प्राज्ञ के रूप में अनुभव में आता है। चेतन वही है। पहली कारिका में कहा था कि एक एव त्रिधा स्मृता, है तो एक ही, लेकिन इस प्रकार से विश्व तेजस और प्राज्ञ के रूप में वो तीन प्रकार से जाना जाता है। और फिर दूसरे मंत्र में, दूसरी कारिका में कहा कि इस जागृत अवस्था में ही विश्व तेजस और प्राज्ञ तीनों का अनुभव हम कर सकते हैं। जब बहिर्मुख होते हैं तब मानो हम विश्व रूप का अनुभव करते हैं। अंतर्मुख होने पर जब केवल स्मरण की धारा चलती है तब मानो तेजस का अनुभव करते हैं, और जब वृत्ति लीनता की स्थिति में आ जाती है तब मानो प्राज्ञ का अनुभव करते हैं। तीसरे चौथे मंत्र में उसी चेतन की भोग के आधार पर भिन्नता बताई कि चेतन तो वही है, लेकिन त्रिधा भोगम निबोधत, भोग बदलने से उस चेतन की संज्ञा बदल जाती है। वही चेतन जब स्थूल भुक होता है तब विश्व कहलाता है, जब सूक्ष्म या प्रविविक्त भुक होता है, वासनामय भोगों वाला होता है, तब उसी चेतन की संज्ञा तेजस पड़ जाती है, और जब वो आनंद भुक होता है तब उसी चेतन की संज्ञा प्राज्ञ पड़ जाती है। अर्थात भोगों की भिन्नता से चेतन भिन्न रूप में उपलब्ध होने लगता है। एक एव त्रिधा स्मृता, है तो एक ही। चौथे मंत्र में बताया था कि तृप्ति भी तीन प्रकार की है, और तृप्ति के भेद से भी वो चेतन तीन प्रकार से उपलब्ध होता है। जब स्थूल भोगों से उसकी तृप्ति होती है तब वो विश्व रूप में उपलब्ध होता है। सूक्ष्म भोगों से जब तृप्ति होती है तो तेजस, और जब आनंद भुक हो जाता है, आयास शून्य आनंद का भोग करता है, तब प्राज्ञ के रूप में उसकी उपलब्धि होती है। पांचवें मंत्र पर भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कल। यहां पर कारिकाकार कहते हैं कि देखो, ये जो भोज्य हैं ये भी तीन प्रकार के हैं, और भोक्ता भी तीन प्रकार का है। उपलब्ध होता है नहीं, है तो एक चेतन ही। कहा भोक्ता तीन प्रकार से उपलब्ध होता है जब ये, और भोज्य भी तीन प्रकार के हैं। भोज्य तीन प्रकार के कौन हैं? स्थूल भोग हैं, सूक्ष्म भोग हैं, और आनंदमय भोग है। स्थूल, सूक्ष्म और आनंद नामक तीन प्रकार के भोज्य हैं, भोग हैं, और इनको भोगने वाले तीन प्रकार के भोक्ता भी हैं। स्थूल भुक विश्व, सूक्ष्म भुक तेजस, और आनंद भुक प्राज्ञ। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीन प्रकार के भोक्ता, और स्थूल, सूक्ष्म और आनंद तीन प्रकार के भोज्य। कहा त्रिषु धामसु यद भोज्यम, और तीन अवस्थाओं में, तीन भोग स्थानों में, तीन अनुभव स्थानों में ये भोग प्राप्त होते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल भोग प्राप्त करने वाला भोक्ता, उसका नाम है विश्व। स्वप्न धाम में या स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भोगों को प्राप्त करने वाले भोक्ता का नाम है तेजस।
और सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय भोग को प्राप्त करने वाले भोक्ता का नाम है प्राज्ञ। तो 3 भोक्ता हो गए और 3 प्रकार के भोज्य हो गए। लेकिन कहा दूसरी पंक्ति में 5वीं कारिका की कि जो इनको ठीक प्रकार से जान लेता है, दोनों को उभयम वेद, ये भोक्ता और भोज्य 3 भोक्ताओं और 3 भोगों के स्वरूप को, भोक्ता और भोज्य के स्वरूप को जो ठीक प्रकार से जान लेता है, सब भुंजानो न लिप्यते, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जागृत में स्थूल का भोग करते हुए जागृत के भोगों से लिप्त नहीं होता और स्वप्न और सुषुप्ति के भोगों से भी लिप्त नहीं होता। वो भोगों से ही लिप्त नहीं होता अगर ठीक प्रकार से जान ले। अब ठीक प्रकार से जानना क्या है? का ठीक प्रकार से जानना यही है कि ये भोक्ता तो 3 हैं, ये धाम तो 3 हैं, अवस्थाएं तो 3 हैं, इनमें भोक्ता 3 हैं और जो भोज्य हैं वो भी त्रिधा हैं, स्थूल सूक्ष्म आनंद। त्रिधा भोक्ता है, त्रिधा धाम है और त्रिधा भोग हैं। लेकिन जो ये जान लेता है कि वो एक ही है जो त्रिधा भोक्ता बना हुआ है और त्रिधा भोग बना हुआ है और त्रिधा धाम भी बना हुआ है, न त्रिधा धाम उससे अलग है, न त्रिधा भोज्य उससे अलग हैं और न त्रिधा भोक्ता उससे अलग है वो एक ही शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त चेतन तुरीय, जो हमारा स्वरूप ही है, जो आत्मा ही है, जो ब्रह्म ही है। वही है जो 3 भोक्ता के रूप में अनुभव में आ रहा है, वही है जो 3 भोगों के रूप में अनुभव में आ रहा है और ये तीनों अवस्थाओं के रूप में भी वही अनुभव में आ रहा है। इस प्रकार से जो जानता है, अर्थात इनका संबंध क्या है? ये 3 प्रकार के भोक्ताओं और 3 प्रकार के भोगों का संबंध क्या है? क्योंकि भोगने वाला चेतन होता है और भोगी जाने वाली चीजें जड़ होती हैं। ये हमारा अनुभव है। हम भोगने वाले हैं, हम चाट खाते हैं, चाट क्या चेतन है ना? भोगी जाने जो अहम से अन्य है वो तो जड़ होता है। ये चेतन जड़ को भोग करके बड़ा खुश होता है। तो अब अहम भोक्ता, इदम को भोगने वाला कौन है? अहम, मैं भोगता हूं और यह को भोगता हूं। ये हमारी गाड़ी है, बहुत अच्छा लगा, गाड़ी से जड़ है, हम चेतन हैं, हम भोगने वाले हैं, हम भोगता हैं। जो कुछ भी हम भोगते हैं वो तो अब इदम महत्वपूर्ण है कि अहम महत्वपूर्ण है? हम सोचते हैं इदम महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में तो अहम महत्वपूर्ण है। अहम महत्वपूर्ण है, भोगने वाला चेतन है, जड़ कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? महत्वपूर्ण तो चेतन है। लेकिन अब विसंगति यही है कि हम अपनी महत्ता को भूल करके, चेतन की महत्ता को भूल करके और जड़ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। शास्त्र क्या चाहता है कि इस अहम के सही स्वरूप को अगर तुम समझ लो तो तुम जड़ के भोग को प्राप्त करके जो झूठे आनंद के पीछे घूम रहे हो उसके बजाय तुमको सच्चा आनंद प्राप्त हो जाएगा। सच्ची आत्मा है, सच्चा आत्मज्ञान है, सच्चा आत्मा का आनंद है। ये जो जड़ आनंद है ये सच्चा नहीं है, ये कहीं न कहीं दुख परिणामी है। और ये ज्ञान भी काम चलाऊ ज्ञान है। देखो, वृत्ति अपने आप में सच्ची नहीं है। क्या बताना चाहते हैं कि वृत्ति, इदम का भोग तो वृत्ति का ही भोग है,
आत्मा का भोग थोड़ा है। वृत्ति जब इदम का आकार लेती है, चश्मे का आकार लिया, माइक का आकार लिया, गाड़ी का आकार लिया, पुष्प का आकार लिया, स्त्री पुरुष मित्र शत्रु का आकार लिया, तो उस वृत्ति में जो विषय आता है, उस विषयाकार वृत्ति से चेतन जब बहुत तादात्म्य करता है तो वही तो भोग है, ज्ञान ही तो भोग है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की, भोग ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। जब होता है कि अहम ज्ञाता, और वो अनुकूल ज्ञान होता है, वही मिठाई खाई और बहुत अच्छा लगा, अनुकूल ज्ञान ही तो हुआ, और तब हमने कहा कि बहुत अच्छा भोग प्राप्त हुआ। तो इदम का ज्ञान अगर वासना के अनुकूल बैठ जाता है तब तो सुख का भोगता, और प्रतिकूल बैठा तो दुख का भोगता है। तो ज्ञान ही भोग, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। और जो हम भोगते हैं जीवन भर, वो वृत्ति ज्ञान से तादात्म्य के अलावा कुछ नहीं है। और शास्त्र क्या कहता है कि वृत्ति सत नहीं है, आत्मा सत है। तो वृत्ति ज्ञान भी सत नहीं हुआ, आत्मज्ञान ही सत है। वृत्ति ज्ञान काम चलाऊ है, और वृत्ति का आनंद भी काम चलाऊ है, बल्कि काम चलाऊ भी नहीं है, दुख में डुबाने वाला है। कहा परिणाम है विश्व में हो। तो कहा कि भाई देखो, तुम उस भोक्ता और भोज्य के रहस्य को समझ लो। पांचवी कारिका क्या कहना चाहती है कि भोक्ता के रहस्य को भी समझ लो और भोग्य के रहस्य को भी समझ लो। तीनों अवस्थाओं में भोक्ता रूप में जो मालूम पड़ रहा है उसके रहस्य को समझ लो, और भोग रूप में जो मालूम पड़ रहा है उसके रहस्य को भी समझ लो। भोक्ता तो अहम ही है और भोज्य इदम है। वो इदम स्वप्न में वासना में है, जागृत में स्थूल है, और सुषुप्ति में विषय विषयी भेद समाप्त होकर के आनंदमय ही है। कहा देखो, असल में ये जो इदम रूप विषय हैं, ये जब वृत्ति में आते हैं तो, और उनसे तादात्म्य करता है चेतन, तो वही जो ज्ञाता अहम ज्ञाता है वही अहम भोक्ता बन जाता है, चाहे जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो। अहम ज्ञाता, अहम भोक्ता। किसका भोक्ता? इदम का भोक्ता। इदम क्या है? इदम तो जड़ है, और अहम चेतन है। चेतन जो है जड़ का भोग करता है। शास्त्र क्या कहता है कि जो चेतन है असल में सत्य वही है, और उसका ज्ञान ही असली ज्ञान है, और उसका आनंद ही असली आनंद है। पांचवी कारिका चाहती है कि साधक इस बात को समझ ले कि ये जो आत्मदेव हैं, जो शुद्ध चेतन है, यही असल में भोक्ता बना हुआ है, और ये उपाधि के कारण भोक्ता के रूप में अनुभव में आ रहा है। असल में ये तो बनते बनते कुछ है नहीं, ये तो शुद्ध चैतन्य रूप में ही रहते हैं। लेकिन ये बहिष्प्रज्ञता की उपाधि से, अंतः प्रज्ञता की उपाधि से, घन प्रज्ञता की उपाधि से, जागृत अवस्था की उपाधि से, स्वप्न उपाधियों के कारण, उपाधियों से तादात्म्य हो जाने के कारण। और उपाधियों से तादात्म्य क्यों होता है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मा के सही स्वरूप का अज्ञान होने के कारण फिर जिसका ज्ञान होता है उसी से तादात्म्य हो जाता है। जो दिखाई पड़ रहा है उसी को तो सच्चा मानेंगे, जिस बात को जानते ही नहीं उसको कैसे सच्चा मानेंगे? लेकिन जानते तो हैं। कोई ऐसा नहीं जो कह सकता कि हम चेतन को नहीं जानते हैं। हर आदमी अंदर से ही जानता है कि हम चेतन हैं, लेकिन चेतन के सही स्वरूप को बिरले ही जानते हैं। चेतन को तो सब कोई जानता है, कोई नहीं कह सकता कि मैं जड़ हूं। सब कहते हैं हाँ मैं चेतन हूं,
और ये भी सब लोग जानते हैं कि मकान जड़ है, गाड़ी जड़ है, सब चीज जड़ है, भोग्य वस्तु जड़ है, ये भी सब कोई जानता है। और भोगने वाला चेतन है, लेकिन उस भोगने वाले चेतन के सही स्वरूप को नहीं जानते, जिसको मांडूक्य उपनिषद और कारिकाकार जनवाने के प्रयास कर रहे हैं। और इस दिशा में कहते हैं कि पहले तुम ये जान लो कि जो ये तीन अवस्थाओं में तीन भोक्ता हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये मूल रूप में शुद्ध चेतन ही है, आत्मदेव ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो भोक्तृत्व के रूप में, भोक्ता के रूप में चेतन तीन रूप में अनुभव में आ रहा है, ये उपाधियों से तादात्म्य के कारण है। ये जब प्रकृति के धर्म का चेतन अपने में आरोपण कर लेता है, तब वो भोक्ता के रूप में अनुभव में आने लगता है। वो भोक्ता के रूप में मालूम पड़ता है, वो भोक्ता हो नहीं जाता है। भोक्ता जीव है, वो चेतन जो परिच्छिन्न देह से तादात्म्य करता है, वो जागृत स्थान और उसका भोक्ता होता है। जो परिच्छिन्न सूक्ष्म से तादात्म्य करता है, वो तेजस के रूप में वासनामय भोग वाला होता है। और जो परिच्छिन्न कारण प्रपंच से तादात्म्य करता है, वो आनंद में भोग वाला बन जाता है। तो जो भोक्ता है, ये तो असल में आत्मदेव ही हैं, और जो भोज्य हैं, विषय हैं, ये असल में आभास रूप ही हैं। जैसे सपने से जागने के बाद तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्वप्न के विषय आभास रूप थे, और स्वप्न का जो भोक्ता था वो भी कुछ था नहीं, मन का ही सारा खेल था। वहां जो स्वप्न पुरुष स्वप्न के विषयों को भोग रहा था, असल में वो मन का पूरा खेल था। हम अगर विचार करें तो न जागृत के विषय न स्वप्न के विषय, ये तो इनकी सत्ता कहीं ठहरती नहीं है, ये सब आभास रूप ही सिद्ध होते हैं। तो जो इदम है, जो विषय हैं, जो भोज्य हैं, ये तो आभास रूप ही ठहरते हैं, और भोक्ता का स्वरूप चेतन के अलावा कुछ ठहरता नहीं है। भोक्ता तो शुद्ध चेतन रूप ही है, चाहे वो तीन अवस्थाओं में तीन भोक्ताओं के रूप में अनुभव में आए, लेकिन है तो वो असल में उपाधि से तादात्म्य को अगर हटा दिया जाए तो वो कहीं तीन वीन भोक्ता नहीं हैं। उनके मूल में एक शुद्ध चेतन ही तीन भोक्ताओं के रूप में अनुभव में आ रहा है। और वो जितने विषय हैं जो भोज्य रूप से वो जिनका भोग कर रहा है, वो सब आभास रूप ही हैं, वो असल में उनकी कोई वास्तविक सत्ता है नहीं। जो इदम है वो जैसे स्वप्न का इदम मन का ही क्रिएशन है, इसी प्रकार से जागृत का इदम जो है वो जागृत का ही क्रिएशन है उस आत्मा का ही। यानी संबंध क्या है, भोक्ता और भोज्य का संबंध क्या है? ये क्या दो सत्ताओं का संबंध है, जैसा सांख्य मानता है कि पुरुष भोक्ता है और प्रकृति भोग्या है, प्रकृति को भोग रहा है पुरुष, और दोनों की सत्ता समान है। वेदांत क्या कहता है, मांडूक्य क्या कहता है, कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो भोक्ता तो शुद्ध चेतन है, और उन भोक्ता भी तीन नहीं है, एक है, शुद्ध चेतन है, और जिसका वो भोग कर रहा है उसकी सत्ता तो आभासी सत्ता ही है, प्रातीतिक सत्ता ही है। और इसलिए संबंध क्या बना भोक्ता और भोज्य में कि अधिष्ठान तो वास्तविक होता है, और जिसकी प्रातीतिक सत्ता होती है वो तो अध्यास मात्र होता है, प्रतीति मात्र होता है। भोज्य की सत्ता अध्यास रूप है, और भोक्ता की जो मूल स्वरूप है वो अधिष्ठान रूप है। इसलिए भोक्ता और भोज्य का संबंध क्या बना, ये अधिष्ठान अध्यास संबंध बना।
अधिष्ठान विषय की कोई दृढ़ करके सत्ता है नहीं, आभासी सत्ता है, प्रातीतिक सत्ता है। और भोक्ता अपने मूल स्वरूप में सत है, चेतन रूप से वो सत है, चेतन है, आनंद है। तो ये जो संबंध बना भोक्ता और भोज्य का, ये अधिष्ठान अध्यास संबंध बना। आत्मा तो एक ही है, वही उधर प्रातीतिक रूप से भोग के रूप में, भोज्य के रूप में अनुभव में आ रहा है, और इधर तीन भोक्ता के रूप में अनुभव में आ रहा है। तत्व एक ही है। भोज्य रूप में उसकी अनेकधा उपलब्धि हो रही है, और भोक्ता के रूप में भी तीन प्रकार से उपलब्धि हो रही है। अब ये प्रयास क्या है कि जो अहम है, जो भोक्ता का मूल स्वरूप है, जो अहम का मूल स्वरूप है, उसको जान लिया जाए, तो फिर सब भुंजानो न लिप्यते। जो इस भोक्ता अहम के मूल स्वरूप को जान लेता है, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता। वो वृत्ति के मिथ्यात्व को ही जान लेता है, फिर वृत्ति के विषयाकारिता के मिथ्यात्व को भी जान लेता है, और विषय के मिथ्यात्व को भी जान लेता है। अब मिथ्या को भोग करते हुए कोई कैसे लिप्त हो सकता है? जब सत्य जानते हैं तभी तो लिप्त होते हैं। मृग मरीचिका के जल के पीछे कोई दौड़ता उड़ता नहीं है, भले दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानी को भी ये दुनिया ऐसे ही दिखाई देती है, क्योंकि उसके पास भी आंख है, उसके पास भी मन है, लेकिन उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक सच्चा समझेंगे तब तक दौड़ होगी, जब तक आनंद प्राप्ति की इच्छा होगी तब तक दौड़ होगी। जब परमानंद अंदर ही मिल गया तब दौड़ क्यों होगी? कल हमने आपको तेजोमन जी की बात बताई थी कि गुरुदेव के बारे में उन्होंने कहा कि बाहर चाहे जैसी शरीर की स्थिति हो, परिस्थिति हो, मैंने उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं देखी। चाहे मिशन के अंदर कितनी बड़ी उथल पुथल हो गई हो, कितना पैसे का गड़बड़ हुआ हो, कितना प्रॉपर्टी का हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके चित्त की समता, उनका आनंद मैंने कभी कम ज़्यादा होते नहीं देखा। चाहे ऑपरेशन हार्ट का हो, चाहे डायबिटीज़ हो। बाद में तो कहते हैं इतना हो गया कि गाड़ी से उतर कर चलते थे तो समझ में नहीं आता था चप्पल पहने, तो लोग दौड़ते थे, गुरुदेव चप्पल। तो कहा कि देखो, वो बड़ा गुरु जी के तो एक्सप्रेशन भी बड़े बढ़िया होते हैं। उनका एक साधारण व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि एक दिन सवेरे हम गए तो देखा कि वो बहुत जो है खुश है, आनंद में है, प्रसन्न है, और अगले दिन गए तो देखा बड़ा अपसेट है। तो उनका कि भाई क्या हुआ आज, जो है आप कुछ मायूस से दिख रहे हैं, थोड़ा जो है अपसेट दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपसेट क्यों होता है? तो अपसेट होने का एक ही कारण होता है कि सेटअप बिगड़ जाता है तो आदमी अपसेट हो जाता है। जब उसका सेटअप बिगड़ जाता है तो आदमी अपसेट हो जाता है। उनका कि निश्चित रूप से होता है कि कल तक सेटअप बिगड़, पता नहीं क्या हुआ, या तो किसी बात कुछ हो गई, कुछ हो गया, कुछ जीवन में कुछ खलबली उथल पुथल हो गई, तो सेटअप बिगड़ते ही आदमी अपसेट होता है। और ज्ञानी की क्या स्थिति है कि चाहे सेटअप ऐसा रहे, चाहे वैसा रहे, चाहे वैसा रहे, वो सेटअप बिगड़ने से अपसेट नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। तो कहा कि देखो, ये तुम जो मान करके बैठे हो कि ये वृत्ति के जो सुख हैं, ये जब तक हमको अनुकूलतम मिलते रहेंगे तब तक हम सुखी रहेंगे। तो भाई ये एक दिन कम मिलेंगे, एक दिन ज्यादा मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे, एक दिन नहीं मिलेंगे, तो तुम जो है ये अपसेट होने से अपने को बचा नहीं। अगर वृत्ति सुख को ही तुमने पर आधारित अपने जीवन का सेटअप बना लिया तो फिर तुम अपसेट होगे। और जो तुम्हारे जीवन को अपसेट करे उसको क्या तुम सुख मान सकते हो? वो सुख नहीं, वो तुमको अपसेट कर देगा, वृत्ति का सुख।
एक दिन कम होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, एक दिन ये होगा। उनका आत्मानंद ही ऐसा है जो शाश्वत आनंद है, परपीचुअल हैप्पीनेस है, जो है शाश्वत जो है सुख है। उसको प्राप्त करने के बाद फिर सेटअप बिगड़े, चाहे सेटअप रहे, ऐसा रहे वैसा रहे, तो जो तुम्हें अपसेट करे, जो तुम्हें दुखी बनाए, क्या उसको सुख कहा जा सकता है? इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, ये वृत्ति आधारित जो सुख है, ये कुछ इसको संज्ञा बहुत सुख करके दी ही नहीं जा सकती है। ये कम ज्यादा होगा, ये इधर उधर होगा, ये ऐसा होगा वैसा, ये अपसेट होगा। कहा कि देखो, ये आत्मानंद जो है वही पूर्णानंद है, वही स्थायी आनंद है, वही परिपूर्ण आनंद है। उसी में बुद्धि जब गलित होती है तो वो नित्य सुखांबुधि है, वो नित्य रूप से सुख का सागर है। तो कहा कि गीता जी भी यही कहती हैं और सारे शास्त्र यही कहते हैं कि इस अहम के, देखो विषय तो आभास रूप है ही, लेकिन इस अहम के सही स्वरूप को समझ लो, इस भोक्ता के सही स्वरूप को समझ लो, ये शुद्ध चेतन निकलेगा, यही सत्य है और यही आनंद स्वरूप है। गीता जी में कहा 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। गीता जी में बिल्कुल यही बात कही, बड़े अच्छे ढंग से भगवान कहते हैं वहां। अब भगवान कहेंगे तो अच्छे ढंग से ही कहेंगे। कहा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिसा ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। कहा यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अंदर अहम भाव समाप्त हो गया, यानी जीव भाव, जीव भाव, अहम ही तो जीव भाव है, अहम भाव यानी जो परिच्छिन्न से जब चेतन तादात्म्य कर लेता है, तब वो अहम भाव, मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरे निर्णय हैं, मेरा विचार है, मेरी भावना है, फिर बाहर भी मेरा पद है, मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरी घर। तो कहा जब अहम भाव ही समाप्त हो गया, यस्य नाहं, इस अहम के शुद्ध रूप को पहचान लिया कि ये तो एक अखंड सच्चिदानंद है। अरे कहां परिच्छिन्न से इस चेतन को तादात्म्य करके तुम जीव भाव में पड़े हुए हो। ब्रह्म भाव में परिस्थित हो गया जब साधक, यस्य नाहंकृतो भावो, साधक जिसने अहम के सही स्वरूप को जान लिया, जिसने भोक्ता के सही स्वरूप को जान लिया, जिसने भोज्य के सही स्वरूप को जान लिया, उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है। यस्य नाहंकृतो भावो, अहम भाव रह नहीं गया, तो फिर बुद्धि यस्य न लिप्यते, अब उसकी बुद्धि लिपायमान कहाँ होगी, जो कारिका में कहा हुआ है, गीता में भी कहा, बुद्धि यस्य न लिप्यते, उसकी वृत्ति अब अगर विषयाकार लेगी भी तो जानते हुए लेगी कि वृत्ति भी कोई बहुत दृढ़ करके सत्य नहीं है, और वो विषय जिसका ये आकार ले रही है वो भी बहुत दृढ़ करके सत्य नहीं है, और इसकी जिस विषयाकारिता का वृत्ति के माध्यम से बोध हो रहा है वो बोध भी बहुत सत्य नहीं है। तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, अहम भाव जिसका समाप्त हो गया, उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती विषयों से। और फिर क्या कहा, हत्वा पिशाईमान लोकान न हंति न निबध्य, वो जो भी करता है उसमें वो लिपायमान नहीं होता है। यहां तक एक्सट्रीम भगवान ने एक दृष्टांत दे दिया कि चाहे वो हत्या भी करे तो भी उससे उसका तादात्म्य नहीं होता, इतना निगेटिव करे। अर्थात कल हमने बताया था, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, वो जैसी भी उसके बाहर से रहनी हो, अंदर से तो उसकी मुझ परमात्मा में या अपने आत्मा में ही रहनी होती है। तो पांचवी कारिका इस प्रकार से कहना चाहती है कि देखो, ये भोग जो हैं ये अध्यास रूप हैं, और भोक्ता का सही स्वरूप शुद्ध चेतन ही है, वही अधिष्ठान है। इन तीन रूप में जो भोक्ता पाए जाते हैं ये उपाधि से तादात्म्य के कारण हैं। भोग्य जितने हैं भोग अध्यास रूप हैं, लेकिन ये जान लो कि दृष्टा एक है,
दृष्टा अनेक नहीं होते, साक्षी एक है। इस वृत्ति रूप अहम का भी वो साक्षी है, इस वृत्ति में जो इदम आता है उसका भी वो साक्षी है, और वो जो साक्षी है वो ब्रह्म है, वो एक अखंड सर्वव्यापक। दृष्टा में अनेकता नहीं है। जो स्वप्न का दृष्टा है वही जागृत का दृष्टा है, वही सुषुप्ति का दृष्टा है। वो दृष्टा एक अखंड सर्वव्यापक है, साक्षी दृष्टा एक है, भोक्ता अनेक है, भोग अनेक हैं, लेकिन भोग अध्यास रूप हैं, भोक्ता भी अनेक, लेकिन दृष्टा एक है। उस दृष्टा में स्थिति के लिए कारिकाकार आह्वान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? और कि देखो सुषुप्ति में क्या होता है कि विषय और विषयी का भेद समाप्त हो जाता है। वहां अलग से कोई अनुभव में नहीं आता कि भोक्ता है और ये भोग्य है। वो तो जब हम सो के उठते हैं तब हम कहते हैं कि मैं सुख से सोया। जब सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख से सोया। वहां भोक्ता भोग्य दो रह ही नहीं जाते हैं। यानी प्राज्ञ में द्वैत, ये भोक्ता भोग का भेद नहीं रह जाता। वो आनंद भोग कहा गया। अज्ञान का पर्दा जरूर है, लेकिन वहां पर ये भोक्ता और भोग्य का डिफरेंस नहीं रहता। तो क्या है, जब वहां विषय और विषयी, भोक्ता और भोज्य, और वो कारण शरीर है वहां, प्राज्ञ से ही तो एष सर्वेश्वर एष योनि, वहीं से तो सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच निकलता है। वो कारण है, इसीलिए तो कारण कहा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है। समष्टि में भी जो अव्यक्त प्रपंच है, कारण प्रपंच है, वही समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का कारण है, और फिर वो समष्टि स्थूल प्रपंच का कारण है। यानी वो तो कारण है। अब जब उस कारण में भोक्ता और भोज्य का भेद नहीं है, तो जो बाद में भोक्ता और भोज्य का भेद आया स्वप्न और जागृत में, ये क्या सत्य भेद होगा? जब मूल में ही दो नहीं थे, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें दो अगर हमको मालूम पड़ रहे हैं, तो ये मालूम पड़ना भ्रांति ही तो है। जब जो मूल आश्रय था, कारण था, उसमें ही विषय और विषयी भेद नहीं था, उसमें भोक्ता और भोग्य का विभाग नहीं था, तो फिर जो उससे उत्पन्न होने वाले स्वप्न और जागृत हैं, उनमें विषय और विषयी का विभाग अगर मालूम पड़ रहा है, तो ये भ्रांति के अलावा क्या हो सकता है? कहा मूल में वो एक चेतन है जो भोक्ता और भोग्य दोनों के रूप में प्रकट हो रहा है। भोक्ता का मूल स्वरूप सत्य है और भोग तो मिथ्या ही है। कहा कि देखो, गुरु जी कहते थे, तो इसमें साधना क्या बनी? साधना यह बनी कि अंतःकरण जो है वो वृत्ति रूप ही तो है। मन और बुद्धि क्या है? वृत्ति रूप ही है। तो पहले तो यह निश्चय करो कि अंतःकरण मिथ्या है। अंतःकरण कोई बहुत सत्य तो आत्मा है। पहले यह निश्चय होना चाहिए कि अंतःकरण मिथ्या है, और फिर यह निश्चय हो ही जाएगा कि अंतःकरण में प्राप्त होने वाली स्थितियां भी मिथ्या ही हैं। जब अंतःकरण ही मिथ्या है, वृत्ति ही मिथ्या है, तो वृत्ति में भासित होने वाली जो बातें हैं वो कहां से सत्य हो जाएंगी? कहा इस प्रकार से क्या है सत्य? क्या है? देखो, सत्य तो आत्मा है, चेतन सत्य है, और बाकी जो है उसकी आभासी सत्ता ही है। उपाधियों से तादात्म्य के कारण वो चेतन अनेक भोक्ता के रूप में अनुभव आ जाता है, और भोज्य जो है इदम की कोई सत्ता, आभासी सत्ता है, वास्तविक सत्ता है ही नहीं। इस प्रकार से कहा कि ये जो जान लेता है, जो सत्ता के मिथ्यात्व और सत्यत्व को जान लेता है, जो भोक्ता और भोज्य के सत्यत्व और मिथ्यात्व
कहाँ तक ये मिथ्या है, कहाँ क्या सत्य है, इसको जान लेता है। सभुंजानो न लिप्यते, जो इन दोनों की वास्तविकता, भोक्ता और भोज्य की वास्तविकता को जान लेता है, जो इनके अधिष्ठान अध्यास संबंध को जान लेता है, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। सभुंजानो न लिप्यते, भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। ये 5वीं कारिका में बताया। 6ठी कारिका में क्या कहते हैं? प्रभव सर्वभावानां सताम इति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक्। प्रभव सर्वभावानां, भावानां यानी पदार्थ, भावानां, प्रभव, जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं, भाव हैं, प्रभव यानी उत्पत्ति, उन सब की, सर्व भावानां प्रभव, उन सब की उत्पत्ति होती है। जितने भी पदार्थ हैं, विद्यमान पदार्थ हैं, सबकी उत्पत्ति होती है। सताम इति विनिश्चय, ये बात किसने कही है, किसका निश्चय है? कहा सारे, सताम माने विद्वानों का, सारे विद्वानों का यही निश्चय है कि जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति होती है। अब ये उत्पत्ति का प्रकार क्या है? कहा सर्वम जनयति प्राणः, जो प्राण है वही सर्व भावा नाम को उत्पन्न करता है। ये उत्पत्ति कैसे होती है? कहा प्राणः सर्वम जनयति। प्राण का मतलब क्या है? आप थोड़ी देर के लिए प्राण का मतलब प्राज्ञ समझ सकते हैं। प्राज्ञ, क्योंकि प्राज्ञ जो है वही कारण है, कारण से ही तो कार्य की उत्पत्ति होती है। प्राज्ञ से उत्पत्ति हुई तेजस की, जो कारण प्रपंच से सूक्ष्म प्रपंच उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म प्रपंच से स्थूल प्रपंच उत्पन्न हुआ। तो कारण प्रपंच जो है, कारण शरीर जो है, वही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है, इसीलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। और वो क्या है? वो अज्ञान रूप है। तो खैर यहाँ चर्चा हम दूसरे डायरेक्शन से करेंगे। कहा प्राणः सर्वम जनयति, यानी प्राज्ञ सर्वम जनयति। ये जो प्राज्ञ है यही सर्वम, हमारे लिए सर्वम क्या है? या तो स्वप्न के भोग या जागृत के भोग, स्वप्न का भोक्ता, जागृत का भोक्ता, यही तो है। तो कहा सर्वम जनयति, जितने भी भावानाम हैं, पदार्थ हैं, इन सब को प्राज्ञ ही उत्पन्न करता है। जो बीज रूप प्राण है, और प्राज्ञ में अगर कोई चीज छुपी हुई ना होती तो पैदा कैसे होती? कहते हैं ना कि भाई अगर कोई चीज बीज रूप में कहीं पड़ी हुई है, हमने कहीं ये क्यारी है, ये यहाँ अपने आप पानी देने से जब सीजन आता है तो बीज उसमें छुप जाते हैं और बस वो अपने आप निकल आती है। गुलमेहंदी पूरी निकल आती है बरसात में, या जैसे और भी पेड़ निकल आते हैं। तो वो अंदर पड़े हुए हैं बीज उसके, इसलिए अनुकूलता पा करके वो निकल आते हैं। अब प्राज्ञ से अगर सर्वम जनयति हुआ, इसका मतलब क्या है? प्राज्ञ कोई शून्य अवस्था थी, हर चीज से रिक्त अवस्था थी? कहा नहीं, संस्कार रूप से सब चीज वहां बीज रूप से पड़ी हुई थी प्राज्ञ में। स्वप्न के भी सब पदार्थों का बीज वहां था और जागृत के भी सब चीज का बीज था, तब वहां से स्वप्न और जागृत अवस्थाएं निकली। अगर वहां बीज न होते तो निकलने की कोई संभावना भी नहीं होती। अर्थात प्राज्ञ सब चीज से रिक्त नहीं है, कारण प्रपंच सब चीज से रिक्त नहीं है, सब चीज के बीज वहां पड़े रहते हैं। अगर सब चीज खत्म हो जाए तो फिर हमारी स्मृति कैसे लौटेगी जागने पर?
हम तो सब चीज जान लेते हैं जागने के बाद, डीप स्लीप में आने के बाद सब जाने, हमारा घर है, हमारा ये, अपनी मेमोरी, अपनी पढ़ाई लिखाई सब जान लेते हैं। यानी बीज रूप में तो सब वहां पड़ा रहता है। कहा सर्वम जनयति प्राण, बीज रूप जो प्राण है वही सबको उत्पन्न करता है। तो दो चीजें हैं, एक तो है इदम और एक है अहम। समष्टि कारण प्रपंच से समष्टि सूक्ष्म प्रपंच उत्पन्न हुआ और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से समष्टि स्थूल प्रपंच उत्पन्न हुआ। लेकिन सत्ताएं तो दो हैं, एक है जगत, चाहे सूक्ष्म जगत हो या स्थूल जगत हो, और एक है उसको जानने या भोगने वाला। जानने या भोगने वाला तो चेतन है, वो जगत जो है जड़ है। तो क्या ये जगत को उत्पन्न करने वाला तो बीज रूप प्राण है, तो चेतन को उत्पन्न करने वाला कौन है? कहते हैं चेतोन्शून पुरुषः पृथक। ये जो चेतोन अंशून हैं, चेतना के अंश हैं, अर्थात जीव चेतन, चेतोन अंशून, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो चेतना का अंश अर्थात जीव चेतन को कौन उत्पन्न करता है? प्राण, बीज रूप प्राण। कहा नहीं, उसकी उत्पत्ति अलग तरह से होती है। वो जीव को, चिदाभास को पुरुष उत्पन्न करता है, चेतन उत्पन्न करता है। वो चेतन का प्रतिबिंब है, वो जड़ नहीं है। जितना पदार्थ रूप है उस सब को उत्पन्न करने वाला है बीजात्मक प्राण। लेकिन जीव को उत्पन्न करने वाला, चिदाभास को उत्पन्न करने वाला पुरुष है। चेतोन्शून पुरुषः पृथक। चेतना के अंश जीव को वो चेतन उत्पन्न करता है, पुरुष उत्पन्न करता है। और कैसे उत्पन्न करता है? अलग अलग मतलब चूंकि अंतःकरण अनेक हैं, बुद्धि अनेक है, तो जीव भी अनेक हैं। वही जलार्कवत दृष्टांत भाष्य में दिया भी भाष्यकार ने। जलार्कवत, जैसे अर्क अर्थात सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है, और अनेक अगर जल हैं, अनेक घड़ों में जल रखा है, अनेक बर्तनों में जल रखा है, तो हर बर्तन में सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग होता है। उसी प्रकार से सारे अंतःकरणों में उस चेतन का प्रतिबिंब अलग अलग होता है, तो अनेक जीव चेतन अनुभव में आ जाते हैं। जबकि नभस्थ सूर्य एक है, आकाश में स्थित सूर्य एक है, चेतन एक है, लेकिन अंतःकरण की अनेकता के कारण जीव चेतनों में अनेकता अनुभव में आती है। लेकिन ये अनुभव मिथ्या है। असल में तो नभस्थ सूर्य ही हमारा स्वरूप है, एक अखंड जो प्रतिबिंब हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो बिंब ही है। कहा चेतोन्शून पुरुषः पृथक। विद्वानों का यह निश्चय है, सताम इति विनिश्चयः, कि जो प्रभव सर्व, जो विद्यमान पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति होती है, और उनकी उत्पत्ति का कारण है बीज रूप प्राण। और जीवाभास, चिदाभास, जीव की उत्पत्ति का कारण है शुद्ध चेतन पुरुष, इनकी उत्पत्ति का कारण है। असल में ये जो छठी कारिका है, ये उपनिषद के छठे मंत्र की व्याख्या है। छठे मंत्र में क्या कहा था कि एष योनि सर्वस्य, प्राज्ञ का निरूपण करते हुए पांचवा और छठा मंत्र आया था। और छठे मंत्र में कहा था कि एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष योनि सर्वस्य, प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, ये छठे मंत्र में कहा था। ये उसी छठे मंत्र की व्याख्या में कारिकाकार छठी कारिका लिख रहे हैं। एष योनि सर्वस्य, किस प्रकार से ये प्राज्ञ सबकी योनि है, सबका उत्पत्ति स्थान है,
और प्रलय स्थान भी है, यहीं से सब कुछ निकलता है, चाहे सूक्ष्म प्रपंच हो या स्थूल प्रपंच हो, यहीं से निकलता है और यहीं लीन हो जाता है। प्रभव और अप्यय, प्रभव का मतलब उत्पत्ति, अप्यय का मतलब लीनता, प्रलय। प्रभव और अप्यय दोनों का कारण कौन है? प्राज्ञ, इसीलिए उसको कारण भी कहते हैं, चाहे व्यष्टि स्तर पर कारण शरीर कहें या समष्टि स्तर पर कारण प्रपंच कहें। कहा ये उसकी व्याख्या है। और इसका प्रोसेस क्या है? वो ये है कि बीज रूप प्राण सबको उत्पन्न करता है। चेतन जो है वो जीव की उत्पत्ति करने में कारण है और उनकी पृथक पृथक उत्पत्ति करता है। भाष्यकार जब भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं, अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानां प्रभव उत्पत्ति। ये जो प्रपंच है ये नाम रूपमय है और इसकी उत्पत्ति में कारण क्या है? अविद्या। अविद्याकृत है और नाम रूप वाला है। और ये क्या? प्रपंच सत्य है, चेतन स्वरूप वाला है। कहा नहीं माया स्वरूपेण, ये माया से उत्पन्न है, नाम रूप वाला है, अविद्याकृत है, अविद्याकृत है। और ये जितने पदार्थ हैं सर्वभावानाम, विश्व तेजस प्राज्ञ के भेद वाले जितने भी पदार्थ हैं, ये सब इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति है, प्रभव। अब कहते हैं कि वक्षति च, अभी कारिकाकार आगे कहेंगे जब अद्वैत प्रकरण की 28वीं कारिका आने वाली है, अभी आएगी, बाद में आएगी। अद्वैत प्रकरण में जो 28वीं कारिका है वहां भाष्यकार ने अभी कोट कर दिया उसको, आधी लाइन उसकी कोट की और हम तो पूरी कहेंगे। तो वहां पे भाष्यकार कहते हैं कि अभी कारिकाकार अद्वैत प्रकरण की 28वीं कारिका में कहने वाले हैं कि असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते, वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। अब मुख्य रूप से वही जो भाष्यकार ने कोट किया भाष्य में, वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। ये जो वंध्या पुत्र है इसकी उत्पत्ति न तो तत्वतः संभव है और न माया से ही संभव है। वंध्या पुत्र का मतलब क्या है? बांझ का बेटा। अब जो बांझ ही है उसका बेटा कहां से हो जाएगा? ये तो एक प्रकार से वदतो व्याघात है, जिसको न्याय की भाषा में कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ। वदतो व्याघात, वंध्या पुत्र। अब वो तो हो नहीं सकता है। वंध्या पुत्र जो है वो न तो तत्वतः उत्पन्न हो सकता है और न माया से ही उत्पन्न हो सकता है। अगर वो दिखाई दे रहा है, कोई कहे कि भाई, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जादू का खेल है, हो तो सकता नहीं है। वंध्या पुत्र कहां हो सकता है? कुछ जादूगरी है, इसलिए अगर कोई कहे कि ये वंध्या पुत्र खड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसकी आभासी सत्ता ही हो, प्रातीतिक हो सकती है। वो तो कभी उत्पन्न तो हो नहीं सकता, न माया से उत्पन्न हो, तो उसका किसी प्रकार से उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। गीता जी में यही कहा, गीता जी में कहा, देखो सत्य ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव नहीं होता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। यानी क्या है दूसरे शब्दों में कि जिसका अभाव हो जाता है वो सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत का तो भाव नहीं होता है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। यानी त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, गीता जी ने ये बताया। जो तीनों कालों में रहे सत्य वही है, जिसका अभाव हो जाता है, जो मिट जाता है, वो सत्यवत्य नहीं है।
वो प्रातीतिक सत्ता ही उसकी है, एक काल विशेष में दिखाई दे रहा है। तो कहा कि ये जो पदार्थों की सत्ता है, असल में ये तो प्रातीतिक सत्ता ही है, माया की ही है, माया की उत्पत्ति है और नाम रूप वाली ही है, अविद्या के कारण। इसके मूल में अविद्या है। हमने पहले चर्चा की थी कि अविद्या है क्या। ये माया, जब अगर माया की उत्पत्ति ही है सारा जगत, स्वप्न का हो या जागृत का हो, तो फिर ये माया का लगता क्यों नहीं है। कहा ये अविद्या के कारण माया से निर्मित जगत माया नहीं लगता। माया माया नहीं लगती, इसका कारण क्या माया में है? कहा नहीं, इसका कारण माया में नहीं है, इसका कारण अविद्या में है। माया नहीं नष्ट होगी, जगत कभी नहीं नष्ट होगा। माया माया न लग करके जो सच्ची लगती है, इसका कारण कहां छुपा बैठा है? इसका कारण अविद्या में छुपा बैठा है। माया का माया न लगना, इसका कारण है अविद्या। इसलिए क्या है, हमको नष्ट किसको करना है? माया को नहीं नष्ट करना है, अविद्या को नष्ट करना है। अविद्या जैसे ही नष्ट हुई तो कहा फिर खोजो माया कहां गई। फिर माया और माया से उत्पत्ति की चीजें सच्ची नहीं लगेंगी। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसी बाबा। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको जाने बिना ये झूठा ही सत्य लगे। जिव भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कहा कि देखो माया माया क्यों नहीं लगती है? अविद्या के कारण। इसलिए साधक का कर्तव्य क्या है? अविद्या को मिटाना। अविद्या को मिटाएंगे तो जगत की सत्यता बाधित हो जाएगी। जो सत्य इव लग रहा था, मोह के कारण, जासु सत्यता ते जड़ माया भास, सत्य इव मोह सहाया। अज्ञान के कारण, अविद्या की सहायता से ये सत्य इव लगने लगता है। अगर ये अविद्या मिट जाएगी तो माया भी मिट जाएगी, सिर्फ चेतन ही बचेगा। चेतन की एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता का बोध हो जाएगा। कहा कि तब ये न बहिष्प्रज्ञ रह जाएगा, न अंतःप्रज्ञ रह जाएगा, न प्रज्ञान घन रह जाएगा। तब तो ये शुद्ध चेतन रह जाएगा। ये तो आनंद मात्र रह जाएगा, चेतन मात्र रह जाएगा, सन मात्र, सत्ता मात्र रह जाएगा। मध्य युग के संतों ने कहा कि देखो, तुम्हारे होने से सबका होना है, तुम्हारे होने से स्वप्न है, तुम्हारे होने से जागृत है, तुम्हारे होने से संसार, तुम्हारे होने से सुख है, तुम्हारे होने से जगत है, तुम्हारे होने से ईश्वर है। तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। ये रूप को, जगत को देखने वाला कौन है? तुम, मैं। स्वप्न के भोगों को भोगने वाला मैं, जागृत के भोगों को। पहले मैं होगा तो जागृत की सिद्धि होगी जगत की, और स्वप्न की भी भोगों की सिद्धि होगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक ईश्वर को खोजने वाला कौन है? कहा मैं। जगत के भोगों को भोगने वाले, स्वप्न के भोगों को भोगने वाले, ईश्वर के बारे में विचार विमर्श करने वाले, ईश्वर को खोजने वाले, मैं की सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। कहा तुम देखो कि ये मैं जो है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? जहां ये मैं की वृत्ति उठ रही है, ये वृत्ति किस मसाले में उठ रही है, कहां उठ रही है, इसका अधिष्ठान क्या है? ये मैं की वृत्ति जहां उठती है, ये कहां उठती है? जहां उठती है उसका सही स्वरूप क्या है? इस बात को तुम खोज डालो। रमण महर्षि यही कहते थे, सब जो भी जाता था। कौन है प्रश्न? कोई भी प्रश्न करोगे, कौन प्रश्न कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं कौन? मैं कौन?
इसको खोजो। ये मैं जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और ये मैं जिस मसाले में उठता है उसको खोज लो तो वो आत्म चेतन के मसाले में ही ये मैं उठ रहा है। उस तादात्म्य करने के कारण ये जीव चेतन का कहा, ये जो है उस मसाले में ढूंढो, और उस मसाले को ढूंढने के लिए तुमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अपने ध्यान को बाहर से हटा करके अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, अपने विचार को बाहर से हटा करके अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, अपनी वृत्ति को बाहर से हटा करके अंदर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, दुनिया से अपने ख्याल को लौटा करके अपने हृदय में लाना पड़ेगा। तब वह मसाला तुमको मालूम पड़ेगा जहां मैं की वृत्ति उठ रही है। मध्य युग के संतों ने बड़ी सरल तरीके से इसी बात को कहा देखो, अपनी कबीर के वाणी में सुरत की बहुत बात आती है। सुरत का मतलब है कि अपनी स्मरण को, अपने चिंतन को, अपनी वृत्ति को, अपने ध्यान को, अपने ख्याल को आत्मोन्मुखी बना लो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, गीता में भी वही कहा। आत्म चिंतन में सुरत को संभालो, जो बाहर बिखर रही है, बह रही है, उसको जरा उस मैं के अधिष्ठान की खोज में लगा दो। चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मेरी नयन पुतरिया। कह रहे हैं चरणदास कि गुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरी नयनों की पुतली उलट गई। नयनों की पुतली उलट गई मतलब जो आंखें बाहर ही सत्य को खोजने में लगी थी, वो अब उलट करके अपने भीतर देखने लगी और उस मैं के अधिष्ठान को खोजने में लग गई, और फिर उसको खोज लिया। खोजने से क्या मिला कि ये जो सूरत थी, ये जो ख्याल था, ये वृत्ति थी, ये अपना जो निज देश था उसको छोड़ करके दूसरे के देश में जा करके विरहिणी बन करके वो आत्मदेव, राम मेरे प्यो मैं राम की बहुरी, ऐसे कबीर के कि हमारा प्रियतम जो है वो तो आत्मदेव अंदर बैठा हुआ है और हम जने कहां कहां घूम रहे हैं किसके पीछे। कहा सुरत बिरहुलिया छाई निज देश। अब क्या हुआ जब गुरु ने कृपा की और उलट गई मेरी नयन पुतरिया, तो मध्य युग के संत क्या कहते हैं कि जो सुरत थी, जो विरहिणी बनी हुई थी, जो संसार के भोगों के पीछे भाग करके उस परम प्रियतम के मिलन के आनंद से वंचित थी, वो अब छाई निज देश, वो तो अब अपने स्वदेश में लौट आई, उस आत्मदेश में लौट आई। और वो आत्मदेश कैसा है? कहा जहां न सूरत जहां न मूरत पूर्ण धनी दिनेश। वहां कोई रूप नहीं है, जहां न सूरत जहां न मूरत, वो नाम और रूप के परे है, वहां कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। जहां न मूरत जहां न सूरत पूर्ण धनी, वहां तो ज्ञान के प्रकाश का सूर्य हमेशा चमचमाता रहता है। पूर्ण धनी धनेश, वहां जो है वो वृत्ति का ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है। कहा जहां न मूरत जहां न सूरत पूर्ण धनी धनेश। इस प्रकार से वह जो हमारा आत्मदेश है, जहां कोई रूप नहीं, कोई वृत्ति नहीं, जो जहां परमात्मा है, जहां पूर्ण ब्रह्म है, बस उसको खोजो। कहा जहां ये मैं का अधिष्ठान है, वो वह अधिष्ठान, वो मसाला जहां मैं उठ रहा है, उसको खोज लो। उसको खोज लोगे तो तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, तुम्हें आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। जो सर्वेश्वर है, जो सर्वज्ञ है, तुम्हारा आत्मा वो
प्राप्त हो जाएगा। कहा ये जो भेद अनुभव में आते हैं, ये कैसे भेद हैं? कहा ये अनेकता के जो भेद हैं, चाहे भोक्ता में हो या भोज्य में हो, ये वास्तव में इनमें कोई तात्विक सत्यता नहीं है। गीता जी में कहा 14वें अध्याय में 1920 मंत्रवत अच्छे इसी प्रसंग के हैं। कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, जब ये यदा दृष्टानुपश्यति, दृष्टा अर्थात साधक, जब साधक यह देख लेता है कि तीन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता वर्ता नहीं है, ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये अपने को कर्ता भोक्ता, क्योंकि जीवत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के अलावा तो कुछ है नहीं, ये तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये जीवत्व और भोक्तृत्व तो मिथ्या है। जब साधक, जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त और किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता है, और तब वो गुणों के परे जो तत्व है उसको जान लेता है, तो फिर हम हैं क्या? अपने को तो हम करता नहीं हैं, हम भोगता नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? उनका हम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। कहा तीन गुणों से परे जो तत्व है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं ही हूं, यानी मेरे तत्व, अपने तत्व को जानना और मेरे तत्व को जानना एक बात है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जो गुणों के परे जो तत्व है उसको तब वो जान लेता है, और तब वो जान करके मद्भावम, वो मुझ कृष्ण परमात्मा ईश्वर के भाव को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा से ही तो सब कुछ निकला है, ईश्वर ही तो एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ प्रभवाप्ययो विभूतानां, वो प्राज्ञ, उसका मूल स्वरूप क्या है? कहा मेरे को जो तत्व से जान लेता है, जो तीन गुणों को कर्ता जान करके उसके परे जो तत्व है, जो मूल मसाला है, जहां मैं उठता था, उस मेरे तत्व को जान लेता है, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अब उसका स्वरूप जीव का स्वरूप नहीं रहता, वो अपने भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से कहा कि देखो, जो जड़ प्रपंच है उसकी उत्पत्ति का कारण ये बीज रूप प्राण है, और जो चिदाभास हैं, चेतन हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण वो पुरुष है। लेकिन जो मैं है, जो अहम है, इसके मूल स्वरूप को समझ लेना कि सत्य तो वही है, और वो हमारा आत्मा है, वही तुरीय है, वही अधिष्ठान है। इसको जो समझ लेता है, सबुञ्जानो न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।